वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 मार्च 2025 और 4 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये दुनिया के वन्यजीवों और पौधों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस, इसे सुन के कुछ याद आया है? इसी के सिमिलर एक और दिवस है, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। वो कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस। ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। अब मार्च को मनाया गया, तो मार्च में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो मार्च में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, ये फरवरी 2025 के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीकली वीडियो मैंने बना दिया है और पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। 4th वीक के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे मैंने इसमें डिस्कस किए हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल फैक्ट भी बताए हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल खिताब जीता? तो ये ब्रैंडन हॉल्ट ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अमेरिका के ब्रैंडन हॉल्ट और इन्होंने ही बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल खिताब जीता। अच्छा, ये जो बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस खिताब है, ये हुआ है KSLTA टेनिस स्टेडियम बेंगलुरु में। अच्छा, बेंगलुरु सुन के कुछ याद आता है? अभी राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। गूगल का एक ऑफिस खुला है और इंडिया में गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस खुला है बेंगलुरु में। नाम क्या है उसका? अनंत। क्या है? अनंत। अच्छा, एशिया के पहले एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण भी बेंगलुरु में हुआ। तो बेंगलुरु से रिलेटेड अभी इतने क्वेश्चन आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो ये अजय सेठ को सौंपा गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अजय सेठ, ये आर्थिक मामलों के सचिव हैं, लेकिन अब इनको राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है? क्योंकि राजस्व विभाग के जो सचिव थे तुहिनकांत पांडे, उनको अब सेबी का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो राजस्व विभाग के सचिव का पद खाली था, अब राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी अजय सेठ को दिया गया है। अच्छा, अभी SBI लाइफ ने दोरा बाबू दपरते को डिप्टी CEO नियुक्त किया। N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। SBI कार्ड्स ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर थे। कौन से? 25वें नंबर के। अब इनको प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, इनको 2nd नंबर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। पहले नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी भी PK मिश्रा है। अच्छा, व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की? तो ये ब्रिटेन ने की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वोलोडिमिर जेलेंस्की, वो USA गए हुए थे। USA में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी तीखी बहस हुई और ये तीखी बहस बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही। तो US विजिट के बाद वोलोडिमिर जेलेंस्की ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से मुलाकात की और $2 बिलियन के मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर किए। तो
ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है। अब ब्रिटेन ने की है तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर। अच्छा, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। टुलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण ये लंदन में हुआ। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रेव्स बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवद गीता पर हाथ रख के शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। और 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसे किसान जिनके पास स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है, उनको अब सिर्फ 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश में किया जाएगा तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में रेल प्रतियोगिता शुरू हुई है। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और जैसे ही भोपाल सुनते हो माइंड में तुरंत उतारना चाहिए भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। इंदौर सुन के कुछ याद आया? अभी 1 जनवरी 2025 से इंदौर में बेकारियों का बेक मांगना अपराध हो गया है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सैनिटरी पैड के लिए महिलाओं के जो खाते हैं उनमें डायरेक्ट पैसे भेजे हैं। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण मुहैया कराने की मंजूरी दी? तो ये आईएमएफ ने श्रीलंका को लगभग 33 करोड़ 40 लाख यूएस डॉलर का ऋण मुहैया कराने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमार दिसानायके। अपने इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? मित्र शक्ति एक्सरसाइज। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है। इसे पाक जल डमरू मंडल या फिर पाक स्टेट या फिर पाक की खाड़ी कहते हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे कच्छतीबू द्वीप है। ये भारत ने श्रीलंका को दिया था। अच्छा, भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम में हुआ। श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है? नाम याद है आपको? मैंने आपको कई बार बताया था। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है? संतोष झा, याद कर लो। अच्छा, ये मंजूरी आईएमएफ ने दी
तो आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और आईएमएफ की एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है जय शाह। इनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं जय शाह और इनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। हुरून इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणन को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला। अबधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मुदुगल नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबिनी पहल शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर शुरू किया है। और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी ने ये जो स्वावलंबनी पहल है इसकी शुरुआत मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से की है। इसमें अभी देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनको शामिल किया गया है। यहाँ पे छात्राओं को एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो उद्यमी बन सकें और उद्यमिता के प्रति उनका रुझान बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर मयंक शर्मा और इन्होंने भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली। ये 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विराट कोहली से पहले ये 6 खिलाड़ी 300 वनडे मैच खेल चुके हैं। तो ये भारत के 7वें खिलाड़ी बने हैं और इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे तो दुनिया भर में ये 22वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 300 वनडे मैच खेले हैं। अच्छा, अभी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। और इंग्लैंड के खिलाफ 4,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो अभी विदर्भ ने केरल को हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रणजी ट्रॉफी ये एक घरेलू क्रिकेट की ट्रॉफी है। इसमें राज्य के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि राज्य की जो चीफ टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, जो क्षेत्रीय टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। और रणजी ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी कैसे पड़ा? तो भारत के शुरुआती जो टेस्ट क्रिकेटर थे उनमें से एक थे रणजीत सिंह, उनके नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम पड़ा था। तो अभी तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब विदर्भ ने केरल को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा? तो ये मुंबई में होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसका मेन फोकस उद्योग जगत के नेताओं, नियामकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ बढ़ते साइबर खतरों के बीच डिजिटल भुगतान सुरक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिम्मत शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हिम्मत शाह ये एक प्रसिद्ध कलाकार थे और अभी इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह, इनका भी निधन हुआ है। अच्छा, ये क्या करते थे? जितनी भी बेस्ट चीजें होती हैं उनसे कुछ ऐसी कलाकृतियां बनाते थे और बिल्कुल जीवंत कलाकृतियां बनाते थे। इनका मानना था कि दुनिया की हर बेस्ट से बेस्ट चीज में भी जीवन होता है, यानी कि जो दुनिया की सबसे
व्यर्थ चीज है, जिनको बिल्कुल कूड़ा करकट मान लिया है, उसमें भी जीवन है, उससे भी कुछ प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। तो हिम्मत शाह ये एक प्रसिद्ध कलाकार थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में 1000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, व्हाट्सएप आधारित वन मित्र आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरे पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया। के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी और आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। ये इमेज मैंने क्यों लगाई है? आंध्र प्रदेश भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो अभी गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गुरुग्राम सुन के कुछ याद आया? अभी ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा गुरुग्राम में शुरू की। कहाँ शुरू की? गुरुग्राम में। किसने शुरू की? ब्लिंकिट ने। 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में शुरू की। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जोधपुर में आयोजित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो पूरे 12 मंथ का पीडीएफ है यहाँ पे मैंने पिन कर दिया है, आप देखोगे तो ऊपर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, ये फरवरी के 4th वीक का वीकली वीडियो है और ये फरवरी के और सारे वीक के वीकली वीडियोस हैं। ये जनवरी के वीकली वीडियो हैं। सारे वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। ये अगर वीडियो आपको देखनी है तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया गया है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया है। ये 132 साल पुरानी झील है फॉय सागर झील। जब ये झील बनी थी तो इंजीनियर थे फॉय, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया, लेकिन अब इसका नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजरायल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हो गए। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रही। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया। और असम में
जुमोयर बिन नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिरांग रेपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।